हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 जनवरी 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एंड इसमें मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, इसमें मैं डेरिवेशन नहीं ले रहा हूँ, वो आप खुद कर सकते हैं। इसमें मैं सारे जो प्रॉब्लम्स आए थे लास्ट पेपर में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, राइट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनका BEE क्रिटिकल पे है उनको सबसे पहले शेयर करिए, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि जो लास्ट पेपर था उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस, सेम टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सो इसलिए आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, सो जिससे कि आप अच्छे से स्कोर कर पाए और फिर आप अच्छे से पास हो पाए। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1C, उसमें आपको दिया है कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। सो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। सो आपको रेजिस्टेंस दिया है 24 ओहम, हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 32 ओहम। सो रिएक्टेंस मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। रिएक्टेंस क्या होता है, आपके यहाँ पे है XL इज इक्वल टू 32 ओहम व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ सिंगल फेज, गिवन बाय इक्वेशन दिया है आपको V इज इक्वल टू 566 sin 314t। फाइंड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है हमें, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर एंड इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट करंट। सो करंट का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट, तो इम्पेडेंस निकालते हैं सबसे पहले। सो इम्पेडेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है तो R प्लस जे XL। सो Z इज इक्वल टू, R की वैल्यू है आपकी 24 प्लस जे एक्सएल की वैल्यू है आपकी 32। सभी कैल्सी का आपको इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे पोलर कन्वर्जन, शिफ्ट और प्रेस करेंगे आप प्लस का बटन, तो वहां पे आएगा POL पोलर फॉर्म। तो उसमें फर्स्ट वैल्यू आर की पुट करेंगे 24, देन कॉमा पुट करना है। कॉमा कहाँ पे, शिफ्ट और एक्स का बटन प्रेस करेंगे तो कॉमा आ जाएगा, देन 32 प्रेस करो, ब्रैकेट क्लोज करो और इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ रही है आपकी 40। सो ये हो गया आपका आंसर 40, और एंगल आ रहा है 53.13। सो ये हो गया आपका जेड का सॉल्यूशन। सो इम्पेडेंस आपको यहाँ से मिल गया। अब जेड मिल गया तो यहाँ से अगर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी निकालना है हमें, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू, आपका जनरल फॉर्मूला होता है Vm साइन ओमेगा टी। सो यहाँ पे इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ओमेगा मतलब है आपका यहाँ पे 314, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf इज इक्वल टू 314। सो एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, 314 डिवाइड बाय 2π, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो ये आएगा 314 डिवाइड बाय 2π। ये करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49.97, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्स है, 50 हर्ट्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्स है, एग्जैक्ट 49.97 है। सो अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्स आपका पहला आंसर आ गया। देन आपको निकालना है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है आरएमएस वैल्यू का, सेकंड हमें निकालना है। यहाँ पे लिखता हूं मैं RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां से आपको Vm की वैल्यू मिल सकती है। Vm मतलब कौन सा है, ये है आपका Vm। सो Vm मिल गया तो VRMS भी मिल सकता है फिर। तो आपको यहाँ पे RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, मतलब IRMS निकालना है, इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय Z। और VRMS कैसे निकालोगे, तो VRMS का फॉर्मूला होता है Vm अपॉन अंडर रूट 2।
सो Vm अपॉन अंडर रूट 2 डिवाइड बाय Z की वैल्यू है 40 एंगल 53.13 और Vm की वैल्यू है आपके पास 566। तो ये आप पहले भी निकाल सकते हो, VR में सेपरेटली भी निकाल सकते हो आप, तो और आसान जाएगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ 40 एंगल 53.13। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 566 डिवाइड बाय रूट 2 करता हूँ मैं, उसका आंसर गया 400 डिवाइड बाय 40 करता हूँ, तो आंसर आएगा आपका 10 सो IRMS आ रहा है आपका 10.00 और एंगल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्लस है, न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा -53.13। तो ये हो गया आपका IRMS। यहाँ तक ठीक है। देन अभी IRMS होने के बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट क्या निकालना है, पावर फैक्टर। थर्ड पॉइंट है आपका पावर फैक्टर। सो एंगल तो आपको पता है यहाँ पे 53 है, तो पावर फैक्टर होता है cos फाई इज इक्वल टू cos फाई इज इक्वल टू cos ऑफ, माइनस भी लिया प्लस भी लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आंसर सेम ही होता है। cos माइनस थीटा, थीटा सेम ही होता है। सो आंसर आएगा cos 53.13 0.6। एंड फोर्थ आपको पूछा है इक्वेशन I इज इक्वल टू आई एम होता है साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अभी आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, तभी जाके आप लिख पाओगे। सो आई एम की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, आई एम होता है IRMS इंटू अंडर रूट 2। सो 10 √2 साइन ओमेगा टी है आपका 3140 माइनस फाइव है आपका 53.13 डिग्री। ये हो गया आपका आई की वैल्यू। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब इसमें बहुत सारे टाइप है, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, कैपेसिटर का है, देन RLC है, RC है, RL सीरीज है। सो उसके हर एक के अलग अलग इम्पेडेंस का फॉर्मूला है, जेड अलग अलग फॉर्मूला है हर एक का। तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अभी याद देखो यहाँ पे RLC सर्किट आ गया है, जैसे मैंने कहा अलग अलग टाइप के है। सो यहाँ पे RLC सर्किट है, तो रेजिस्टेंस दिया है आपको 10 ओम, देन L दिया है आपको 0.318 हेनरी, देन C भी दिया है आपको 63.6 कैपेसिटर। ये माइक्रो फैरेड में दिया है, इसको फैरेड में करिए। तो कैसे करेंगे आप, इसको 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। देन इक्वेशन दिया है E ऑफ t इज इक्वल टू 100 साइन 314t। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन ऑफ I, देन फाइंड आउट करना है फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, पावर फैक्टर एंड एक्टिव पावर। ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन दिया, भाई इक्वेशन किसका है, नथिंग बट V का ही है। सो V इज इक्वल टू क्या है 100 साइन 314t। अब अगर 314t है तो आप समझ लेना कि आपका फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 है। अपने लास्ट एग्जांपल में सॉल्व किया था। सो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगी, Vm की वैल्यू मिल गई 100, देन ओमेगा की वैल्यू है 314। ओमेगा मतलब होता है 2πf इज इक्वल टू 314। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी एग्जांपल की तो आपको तुरंत पता चल जाएगा 314 मतलब कितना है, 50 हर्ट्ज से। ठीक है। अब आपको निकालना है एक्सएल और एक्सी, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है। तो एक्सएल कैसे निकालोगे, एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2πf L। सो 2πf मतलब यहाँ पे 2π इंटू 50 इंटू L की वैल्यू है 0.318। सो एक्सएल मिलेगा आपको कैलकुलेट करके 100π इंटू 0.318।
99.90 मतलब ऑलमोस्ट 100। 99.90 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 100 भी ले सकता हूँ। एक्सेल। देन एक्सी निकालना है। अब एक्सी कैसे निकालोगे? एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई FC। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे आप, 2 पाई × 50 × C की वैल्यू है 63.6 × 10⁻⁻6। तो XC आएगा आपका, कैलकुलेट करके देखते हैं, 1/2 पाई × 50 × 63.6 × 10⁻⁻6। तो 50.04 आंसर आ रहा है। XC का आंसर 50.04। तो मैं इसका अप्रोक्सीमेटली 50 ही लिखता हूँ ताकि हमें आसानी हो। XC की वैल्यू हो गई 50। देन आपको Z निकालना है। अब इसमें Z दोनों आएगा, Z इज इक्वल टू R प्लस J। RLC सर्किट में फॉर्मूला क्या है Z का? XL माइनस XC। तो 100 माइनस 50 करेंगे। रेजिस्टेंस है आपके पास पता, 10 प्लस J 100 माइनस 50, मतलब ये हो जाएगा Z इज इक्वल टू 10 प्लस J 50। इसको अगर आप कैल्सियम में डालेंगे, शिफ्ट प्लस 10 कॉमा 50, 50.99 एंड एंगल है आपका 78.69। 50.99 है, मतलब मैं इसको 51 भी लिख सकता हूँ। 51 और एंगल है आपका 78.69 मतलब 7, 78.7। तो आपका Z मिल गया। देन Z मिलने के बाद आप IRMS निकाल सकते हो। IRMS, उसके लिए आपको VRMS चाहिए। तो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS इज इक्वल टू VM/√2। यहाँ पे VM है आपका 100 डिवाइड बाय √2। तो कितना है 100 डिवाइड बाय √2? वो आता है एग्जैक्टली 70.71, 70.71। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो IRMS। IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय Z। सो VRMS है आपका 17.71 डिवाइड बाय Z आपका 51 एंगल 78.7। तो अगर ये कैल्सियम में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.386 और एंगल आ जाएगा -78.7। सो IRMS भी हो गया आपका। देन आपको निकालना है फेज एंगल, मतलब ये होगा फेज एंगल, मतलब ये एंगल जो है वही है, इज इक्वल टू -78.7 डिग्री। देन पावर फैक्टर मतलब cos सो cos का एंगल cos 78.7। तो आंसर आएगा आपका 0.195, 0.195। देन पावर फैक्टर होने के बाद एक्टिव पावर निकालना है। एक्टिव पावर P इज इक्वल टू PI cos फाई। तो वोल्टेज है आपके पास VRMS 70.71। देन I की वैल्यू है आपके पास 1.386 इंटू cos फाई 0.195। तो 1.386 इंटू 70.71, तो 19.20 आंसर आ रहा है वैट में। सो P इज इक्वल टू 19.20 वैट। एंड देन लास्ट में आपको इक्वेशन लिखना है I इज इक्वल टू IM
साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ पे आई एम की वैल्यू आई आर एम एस इंटू रूट 2 होता है। सो आई आर एम एस है आपका 1.386 इंटू रूट 2 साइन 3140 माइनस 78.7। तो ये हो गया आपका आई की वैल्यू। बस वो फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, बाकी तो सेम ही प्रोसेस है सबकी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। 3 फेज इम्पिडेंस ईच ऑफ, क्वेश्चन 3 सी ईच ऑफ 3 माइनस J4। ओके, तो आपको ZPH दिया है, मतलब ZPH आपको दिया है 3 माइनस J4। देन आर कनेक्टेड इन डेल्टा। ओके, डेल्टा कनेक्शन है। तो आपको डेल्टा और स्टार के फॉर्मूलेस पता होंगे तो आपको ये 8 में से 8 मार्क मिल सकते हैं। सो डेल्टा कनेक्शन है तो आपको, और वोल्टेज दिया है, मतलब VL दिया है आपको 230 वोल्ट। सो डेल्टा कनेक्शन के लिए VL और VPH सेम होता है। VL इज इक्वल टू VPH किसके लिए? डेल्टा के लिए। और स्टार कनेक्शन के लिए IL और IPH सेम होता है। तो सबसे पहले Z को हम कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में। तो ये आएगा शिफ्ट +3 -4। तो ये आ जाएगा 5 और एंगल आ रहा है आपका -53.13। ओके, तो इसके बाद अब क्या करेंगे? पहले तो IPH निकालेंगे। IPH का फॉर्मूला होता है VPH डिवाइड बाय Z। सो VPH है आपका, VPH मतलब 230 है, और Z अभी निकाला अपन ने 5 एंगल -53.13। सो IPH आ जाएगा 230 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 4 और 6 46 हो जाएगा, राइट। 46 एंगल 53.13 न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो IPH मिल गया आपको। इसके बाद आपको करंट निकालना है IL। सो अगर वोल्टेज सेम है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? IPH इंटू √3। सो इसमें वैल्यू पुट करो, 46 इंटू √3। ये एंगल नहीं लिया तो भी चलेगा। सो IL कितना आएगा देखो, वो आएगा आपका, या फिर एंगल भी आप ले सकते हो 53.13। तो 46 इंटू √3, तो ये आएगा 79.67। 79.67 और एंगल 53.13। तो ये हो गया आपका IL। अभी फेज करंट और लाइन करंट निकाला अपन ने। देन पावर फैक्टर मतलब cos फाई। फाई तो आपको पता है 53 है। तो पावर फैक्टर मतलब cos फाई, तो कितना आएगा? cos 53 माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता cos को, 53.13। तो 0.6 आंसर आ गए। देन उसके बाद आपको निकालना है पावर डिलीवर्ड टू द लोड। सो पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला वापस, पावर इज इक्वल टू √3 VL IL cos फाई। सो √3 VL की वैल्यू है 230, IL की वैल्यू है 79.67, cos फाई आपका 0.6। तो पावर आएगा टोटल 19050 वाट। तो इतना आसान है क्वेश्चन था 8 मार्क्स के लिए। इसमें बस आपको स्टार के लिए फॉर्मूलेस पता होने चाहिए और डेल्टा के लिए फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। इन शॉर्ट क्या ध्यान में रखना है? स्टार के लिए लाइन करंट और फेज करंट मतलब IL और IPH सेम होता है, और डेल्टा के लिए आपका वोल्टेज करंट और वोल्टेज लाइन वोल्टेज और फेजर वोल्टेज सेम होता है, मतलब VL और VPH सेम होता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
Question number 4C. The primary winding of a single phase transformer is connected to 230 volt 50 hertz. So voltage दिया है आपको V1, प्राइमरी का बोला है मतलब V1 230 volt. Then frequency दिया है आपको 50 hertz. Secondary winding has 1500 turn, मतलब N2 दिया है आपको secondary winding का 1500 turns. The maximum value of core flux is 0.00215. So phi की वैल्यू दी है, फ्लक्स मतलब phi 0.00215 वेबर, उसका यूनिट. Determine the secondary induced EMF, number of turns in primary, cross sectional area of the core if the maximum flux density is 0.1 T, whether it is step up or step down transformer. तो ये 4 क्वेश्चन पूछा है आपको. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं. आपका ईएमएफ दिया है कि आपको नहीं दिया है. तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन क्या है आपका, E2 इज इक्वल टू 4.44 EF phi m N2. तो इसमें E2 की वैल्यू आपको, E2 मतलब V2 होता है और V2 दिया है आपको नहीं दिया है. सो V2 मतलब E2 इज इक्वल टू 4.44 इंटू 50 इंटू 5m है आपका 0.00215 इंटू N2 है आपका 1500. सो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 715.96 वोल्ट. अपने सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ V2 या फिर E2 जो भी आप कह सकते हो उसको ये निकाला. देन सेकंड पॉइंट पूछा आपको नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स. नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, अभी V1 है, इसको मैं E1 भी लिख सकता हूँ, EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी टर्न्स. N2 by N1 is equal to V2 by V1 या फिर E2 by E1. तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे हम तो N2 की वैल्यू है 1500, N1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालना है. देन V2 की वैल्यू है 715.6 715.96 डिवाइड बाई V1 है आपका 230. तो यहाँ से कैलकुलेट करो, N1 आ जाएगा, N1 आता है 482 टर्म्स. ये हो गया आपका N1. देन आपको निकालना है अभी थर्ड. तो इसमें फॉर्मूला आप यूज करेंगे Bm इज इक्वल टू m अपॉन एरिया. सो Bm की वैल्यू अपने को गिवन दिया है. अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.1 दिया है आपको. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.1 इज इक्वल टू m भी दिया है आपको 0.00215. और एरिया क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो एरिया आ जाएगा 0.1, यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो एरिया आएगा आपका 0.0215 मीटर स्क्वायर. देन अब इसमें स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, तो ये किस पर डिपेंड होता है, आपका कौन सा वाइंडिंग ज्यादा है, N1 ज्यादा है N2 ज्यादा है. यहाँ पे N2 ज्यादा है तो ये कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है. अगर N2 कम होता तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता. अब यूनिट नंबर 5, यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम यूज करना है. तो सबसे पहले आपको सीरीज और पैरेलल का पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना होता है. मान लो कि ये 5 ओम का है और इसके आगे भी एक 5 ओम का है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो क्या होता है, दोनों का सिंपल एडिशन होता है. और अगर ये मान लो ये 4 है और ये भी 5 है, लेकिन ये दोनों पैरेलल है. सो पैरेलल में कैसा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं,
R इज इक्वल टू, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, इसका फॉर्मूला 1/r 1/4 प्लस 1/5 होगा, लेकिन शॉर्टकट बता रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 4 × 5 डिवाइड बाय 4 + 5 करो, सिंपल। सो ये होता है आपका सीरीज और किसका, पैरेलल का इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4 और ये 4 दोनों पैरेलल है, 8 और 8 पैरेलल है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो क्या आएगा, 4 × 4 डिवाइड बाय 4 + 4। तो यहाँ पे मैं इसको R1 कहता हूँ, तो कितना आएगा R1 आएगा 16 डिवाइड बाई 8, मतलब 2 आएगा ये। और सिमिलरली यहाँ पे R2 इसको कहता हूँ मैं 8 × 8 डिवाइड बाई 8 + 8, तो 64 डिवाइड बाई 16, तो यहाँ पे R2 आएगा आपका 4। तो आपकी फिगर वापस कैसे बनेगी, इन दोनों के बदले में एक ही आपको रेजिस्टेंस दिखाना है। तो आपका फिगर आएगा इस प्रकार से। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, और इससे पहले जो थे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे 2 था, और बैटरी थी आपकी 10 वोल्ट की। ठीक है, 10। ओके, अब यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, मान लो। अब ये जो 2 है, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों कैसे है, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि उनके बीच में कहीं पे भी करंट जाने रहे, डायरेक्टली सीधा एक से दूसरे को जा रहा है, बीच में कहीं पे भी कन्वर्ट होने रहा है या फिर किसी और की तरफ जाने रहा है। तो सीरीज में तो सीधा क्या करेंगे, हम उनका एडिशन करेंगे। तो एडिशन करेंगे तो आपका कैसे बनेगा फिर, ये इधर वाला एज इट इज रहेगा, और ये दोनों भी सीरीज में है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं तुरंत। ये दोनों भी सीरीज में है, तो आपका नया फिगर जो बनेगा, इन दोनों के बदले में आएगा 4, इन दोनों के बदले में आएगा 6। तो आपको जो नया फिगर आएगा वो इस प्रकार से होगा, ये 1 एज इट इज, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, वोल्टेज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये हो गया आपका नया फिगर, 10 10 वोल्ट, 4 6 1। ओके, इसे कहते हैं सिंप्लीफाइड सर्किट। या फिर अभी हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें आपको पूछा है फाइंड द करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 के लिए निकालना है, तो 1 को हटाते हैं, 1 को हटाते हैं, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 1 के लिए पूछे है तो। ठीक है, अब इसे कहते हैं सिंप्लीफाइड सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट। अब इसके बाद हमें आरटीएच फाइंड आउट करना है। तो आरटीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे, आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड थेवेनियस रेजिस्टेंस मतलब आरटीएच, तो हमें सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है, मतलब 10 वोल्ट को निकालना है। 10 वोल्ट को अगर निकालते हैं तो फिगर क्या, मतलब इन शॉर्ट क्या है, रिमूव वोल्टेज। मैंने यहाँ पे लिखा है रिमूव वोल्टेज। तो अगर हम 10 को निकालेंगे तो आपका फिगर किस प्रकार से दिखेगा, आपका फिगर दिखेगा, ये 4, ये 6, और सिंपल यहाँ से यहाँ तक, और बीच में 1 ओम का। तो तब इस प्रकार से होगा। अब 4 और 6 कैसा है, सीरीज में नहीं, ये पैरेलल में, क्योंकि बीच में यहाँ पे उसका, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये सीरीज में नहीं है, पैरेलल है। सो पैरेलल है तो क्या आएगा, आरटीएच 4 × 6 पैरेलल होते तो क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो आरटीएच आएगा आपका कितना होगा, 10 प्लस, मतलब डिवाइड डिनोमिनेटर में 10 होगा, न्यूमरेटर में 24 होगा, तो ये आएगा 2.4 ओम।
अब वीटीएच फाइंड आउट करना है, तो वीटीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे? वीटीएच फाइंड आउट करने के लिए वापस एक नई फिगर, टू फाइंड वीटीएच मतलब थेवेनिन्स वोल्टेज बोलते हैं इसे। तो आपका फिगर इस प्रकार से होगा, यहाँ पे वीटीएच तो मैं देन आपको 10 वोल्ट का बैटरी वापस लगाना है। ओके, तो वीटीएच हो गया। यहाँ पे 10 वोल्ट आपका बैटरी, 4 और 6 ओम। अब यहाँ पे मैंने बहुत कभी कभी ओम लिखा नहीं है, तो आपको लिखना है लेकिन एग्जाम में। तो अब करंट कैसे निकलेंगे आप? आई आई निकलेंगे आप, आई इज इक्वल टू वोल्टेज वी अपॉन आर होता है। सो ये 4 + 6 करेंगे आप, 4 + 6 तो इज इक्वल टू आएगा ये 10 + 10 मतलब 1 एम्पेयर आएगा करंट आपका। देन आप वीटीएच निकलोगे, वीटीएच इज इक्वल टू 10 - 4 इंटू आई मतलब ये जो पूरा करंट होगा वो। सो 10 - 4 ये हो जाएगा 6। तो वोल्टेज आपका आ गया 6 वोल्ट। एंड आप अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम IL इज इक्वल टू VTH डिवाइड बाय RL प्लस RTH। सो VTH है आपका 6 डिवाइड बाय RL कहाँ पे है 1 प्लस 2.4, ये हो जाएगा 3.4 मतलब 1.76। तो इस प्रकार से होगा आपका आंसर 1.76। अब थेवेनिन थ्योरम थोड़ा सा बड़ा है, इसमें यूनिट नंबर 5 में आप स्टार डेल्टा इन दोनों का डेरिवेशन करिए अच्छे से, उसके प्रॉब्लम करिए एंड केवीएल किया, सुपरपोजिशन या फिर थेवेनिन इन दोनों में से एक भी किया तो भी चलेगा। तो भी आपके क्वेश्चन, और उसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चन है जैसे कि लीनियर बाइलिनियर नेटवर्क, एक्टिव पैसिव नेटवर्क, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, तो वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, वो एग्जाम में पूछते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एबी ब्रांच के लिए करंट फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। सो केवीएल यूज करना है, तो ये बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले तो आपको प्लस माइनस यहाँ पे डिनोट करना है। सो प्लस माइनस, देन सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए प्लस माइनस, तो इसको मैं कहता हूँ I1, इसको मैं कहता हूँ I2। सो फर्स्ट लूप में क्या आएगा, एंड पॉइंट पकड़ना है। सो एंड पॉइंट ए है, ए वाला है और ए वाला है, और इसका एंड पॉइंट ए वाला है। तो इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले -2I1, देन -4I1, लेकिन 4 जो है I2 में भी है, तो यहाँ पे आएगा राइट वाला प्लस, ये वाला प्लस 4I2, देन आएगा +100 इज इक्वल टू 0। सो इसको अच्छे से मैं लिखता हूँ -2 - 4 -6I1 +4I2 इज इक्वल टू -100। 100 को मैंने राइट साइड में लिखे गया, इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा, एंड पॉइंट ए है, एंड पॉइंट ए है, एंड पॉइंट ए है, एंड पॉइंट ए है, एंड पॉइंट ए है। सो ये 5 एंड पॉइंट है आपके, एग्जिस्ट पॉइंट कहते हैं उसे। सो आएगा -3I2 -5I2 +50, देन +50 हो गया, देन
-4i2 प्लस 5i1, जो 4 जो है वो i1 में भी है i2 में भी है, सो दोनों में आएगा, इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन मैं अच्छे से लिखता हूँ, पहले i1 लिखता हूँ 5i1, देन i2 की वैल्यू कितना है 3 5 4, कितना होगा वो हो गया 12, -12i2 इज इक्वल टू 50 को राइट साइड में लेके जाता हूँ -50, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको ध्यान में रखना है आपको कि अगर पहले इक्वेशन में i1 पहले है तो दूसरे इक्वेशन में भी i1 सेम ही सीक्वेंस चाहिए, i1 i1 i2 i2 और वैल्यू वैल्यू। सो कैल्सी में इन दोनों इक्वेशन को पुट करो तो आपका इक्वेशन आ जाएगा, कुछ भी गलत हो गया अपना, क्या गलत हुआ है, अच्छा लास्ट में 5i1 नहीं है 4i1 है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 4i1 है। सो कैल्सी में वैल्यू पुट करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन मोड में जाओ, इक्वेशन में जाओ, देन फर्स्ट नंबर का इक्वेशन होगा 2/2 के लिए 2 इक्वेशन होंगे, 3 इक्वेशन होंगे तो सेकंड नंबर का इक्वेशन यूज करना है। सो फर्स्ट का इक्वेशन यूज करेंगे हम, a की वैल्यू -6, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -100, दूसरे a की वैल्यू 4 -12 एंड -50। सो यहाँ पे i1 मिलेगा आपको, i1 मिलेगा आपको 25 एम्पियर एंड i2 मिलेगा आपको 12.5 एम्पियर। एक बार मैं वापस कैलकुलेट करके देखता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट -6 इक्वल टू 4 इक्वल टू -100, देन 4 इक्वल टू -12 इक्वल टू -50, 25 और 12.5, राइट, सी हो गया आपका आंसर। सो क्यूएल बहुत ही आसान है, बस आपको साइन लगाने हैं और इक्वेशन क्रिएट करना है। अब ये है स्टेट द सुपरपोजिशन थ्योरम, तो तीनों थ्योरम के आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, सुपरपोजिशन, किरचॉफ्स एंड थेवेनिन्स थ्योरम के। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एबी के लिए पूछा है, ब्रांच एबी के लिए इसमें भी, लेकिन थेवेनिन सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करना है। अब इसमें क्या होता है, 2 बैटरी दी होती है, उसमें से एक को शॉर्ट करना होता है, एक को शॉर्ट करना होता है मतलब क्या करना होता है, एक बैटरी को निकालना होता है। तो हम पहले कंसिडर 100 को करते हैं, कंसिडर 100 वोल्ट एंड अदर सोर्स शॉर्ट, अदर सोर्स शॉर्ट मतलब रिमूव करता हूं मैं, सिंपल लैंग्वेज में रिमूव करो। तो आपका ये फिगर क्या बनेगा, सर्किट, ये है आपका 100 वोल्ट, ये है आपका 2 ओहम, देन 3 ओहम, देन 5 ओहम, यहाँ से सीधा आप कनेक्ट करोगे अभी। सो 2 4 3 5 A और B, ओके, ये प्लस और माइनस, ठीक है। सो अभी मुझे बताइए कि 3 और 5 ये सीरीज में है या पैरेलल में है। सो ये जो दोनों है ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या होगा, दोनों का होगा एडिशन। सो आपका फिगर वापस कैसे चेंज होगा, ये 4, ये आपका 2, आपका प्लस, आपका माइनस, 100 वोल्ट, और यहाँ पे 3 + 5 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन गया आपका 8, ए और बी। अब 4 और 8 ये जो है ये हो गए पैरेलल, ये कैसे हो गए, ये हो गए आपके, नीचे लिखता हूं मैं, ये हो गए पैरेलल, 4 and 8 आर पैरेलल। सो पैरेलल होते तो क्या होते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं अपन पैरेलल का, 4 × 8 डिवाइड बाय 4 + 8। सो 8 × 4 32 डिवाइड बाय 12, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 32 डिवाइड बाय 12,
2.66, 2.67 हम लिख सकते हैं। तो इसका जो फिगर आएगा इसके बाद ये होगा 82, और इन दोनों के बदले में लिखा अपन ने 2.67। यहाँ पे है आपकी बैटरी 100 वोल्ट। अभी जो यहाँ पे जो करंट जा रहा है यहाँ से, वो होता है आपका आई टोटल। क्या होता है वो होता है आई टोटल। टोटल करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छे से तो 2 और 2.67 ये सीरीज में है। सो आई टोटल आप निकालोगे तो क्या आएगा, पी अपॉन आर। सो वोल्टेज आपका 100 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में है तो दोनों के क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। सो आई टोटल आएगा आपका 21.42 एम्पियर। अब अगर आप ऊपर वाली फिगर देखेंगे सबसे पहली, तो 4 ओम और 5 ओम जो कि डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 ओम और 5 ओम, ये करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आपका करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है 4 और 8 में। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, अभी करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। अप्लाई करंट डिवीजन रूल। क्या होता है करंट डिवीजन रूल, आई डैश ए बी इज इक्वल टू आई टोटल से यहाँ पे 4 के लिए करते 4 डिवाइड बाय 4+8। सो आई डैश ए बी आएगा आपका, आई टोटल अभी निकाला अपन ने 21.42 है, इंटू 4 डिवाइड बाई 12। सो आई डैश टोटल आएगा, सॉरी आई डैश ए बी आएगा आपका 7.14 ओम, 7.14। सो कंसिडर 50 वोल्ट, consider 50 volt and other source remove। मतलब पहले हमने क्या किया था, पहले हमने 50 को निकाला था, अब हम 100 को निकालेंगे। तो आपका फिगर इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से फिगर बनेगा आपका। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5, यहाँ पे 50 वोल्ट प्लस और माइनस ए और बी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब 2 और 4 कैसा है, 2 और 4 है पैरेलल, ये दोनों है आपके पैरेलल। जब पैरेलल होते हैं तो रेजिस्टेंस क्या आता है, 2 × 4 डिवाइड बाई 2+4। तो कितना आएगा, 8/6, 8/6 बोले तो 1.33 आएगा। सबका नया फिगर किस प्रकार से बनेगा, फिर नया फिगर आपका बनेगा ये प्लस माइनस, इधर तो सेम रहेगा 5 3, और इन दोनों के बदले में आएगा कितना 1.33, 1.33। यहाँ पे है आपका 50 वोल्ट। अब ये सारे सीरीज में हो गए, तो सीरीज में हो गए तो आई कितना आएगा फिर, इसे डायरेक्टली आई डैश ई बी, आई डबल डैश ई बी भी लिख सकते हो या फिर आई टोटल भी लिख सकते हो। तो दोनों सेम ही है क्योंकि कहीं पे करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा है। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज आपका 50 और रेजिस्टेंस है तीनों के एडिशन, क्योंकि सारे सीरीज में है। तो अब आई डैश टोटल या फिर आई डबल डैश ये भी आ गया सबको, क्वेश्चन में पूछा था। सो ए बी के लिए, सो आई ए बी इज इक्वल टू आएगा आई डैश ए बी प्लस आई डबल डैश ए बी। सो इन दोनों के आप एडिशन करेंगे तो कितना होगा एडिशन,
पहला आया था आपका 7.14, दूसरा आया है 5.359, तो टोटल होता है 12.499 एम्पियर। तो इस प्रकार से थोड़ा सा लंबा है बट आसान है सीरीज, और ये अगर आपको आता है तो आपको आ जाएगा। An electric kettle required 5 liter an electric kettle is required to heat 5 liters of water. So m is equal to 5 liter means 5 kg हम कंसिडर करेंगे। देन वाटर फ्रॉम टेम्परेचर 15 डिग्री टू 96 डिग्री। सो यहाँ पे T1 आएगा आपका 15 डिग्री, T2 आएगा आपका 96 डिग्री सेल्सियस। देन इन 30 मिनट्स, सो टाइम आएगा 30 मिनट्स। और आपको बताया फाइंड द इनपुट पावर निकालना है। केटल अज्यूमिंग द इफिशियंसी ऑफ 80%। सो इफिशियंसी आपका दिया है 80%। 80% मतलब 80/100 होता है, मतलब ये है आपका 0.8। ठीक है। देन वोल्टेज दिया है आपको V 230 वोल्ट। ओके। देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, रेजिस्टेंस निकालना है। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर टू बी 4200, मतलब C की वैल्यू दी है यहाँ पे 4200 जूल पर केजी, जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। एंड 1 liter ऑफ वाटर एज इक्वल टू मास। ओके, हाँ वो हमने कर दिया। 1 liter वाटर मतलब 1 kg मास पकड़ना है, तो 5 liter को हमने 5 kg कंसिडर किया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले तो ई आउट निकालना है, मतलब आउटपुट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी। सो एम है आपके पास 5, सी है आपके पास 4200, और डेल्टा टी मतलब T2 - T1 होता है। तो यहाँ पे मैं और एक बार लिखता हूँ एम सी डेल्टा टी, और यहाँ डेल्टा टी मतलब क्या, T2 - T1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, सिंपल 96 - 15, तो आपका ई आउटपुट आएगा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 4200 इंटू 96 - 15 मतलब 81। तो ये आता है 1.710, 1.701 इंटू 10⁻⁶ आता है जूल में। ठीक है। आपका दूसरी वैल्यू भी आ सकती है, उसमें EN आप प्रेस करेंगे तो वापस 10⁻² के पावर में आएगा। अब ये होगा ई आउटपुट अपॉन ई इनपुट होगा। तो इनपुट में से आउटपुट कितना निकलते हैं वो निकालना होता है। सो 0.8 इज इक्वल टू ई आउटपुट है आपका 1.01701 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय ई इनपुट। सो ई इनपुट कितना आएगा, ई इनपुट आएगा 1.701 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 0.8। तो ये आता है 1.701 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 0.8। तो ये आता है 2.12 2.12625 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो ये होगा इतना। देन आपको पी सबका ये हो गया ई इन। देन आपको निकालना है पावर इनपुट इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय टाइम। सो टाइम आपको मिनट में दिया है, लेकिन हमें लेना है सेकंड में।
तो आपका कितना आ गया यहाँ पे, ई इन है आपका 2.12625 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय टाइम दिया है आपको 30 मिनट्स, वो सेकंड में करना है। सो 30 इंटू 60 करेंगे, 30 इंटू 60, सो पावर इन आएगा आपका 2.12625 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 30 इंटू 60। तो ये आता है 111181.25। और पावर आने के बाद देन आपको फाइंड आउट करना है P in इज इक्वल टू V इंटू आई। सो 1181.25 इज इक्वल टू 230 इंटू आई। सो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आ गया आपका डिवाइड बाय 230, तो ये आएगा 5.13 एम्पेयर। इस बार इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रिपेयर करके जाना। एंड यहाँ से आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस होता है V बाय आई। तो V दिया है आपको 230, आई दिया है आपको 5.13, तो ये आ जाएगा 44.783 ओह। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और एक क्वेश्चन बाकी रह गया है, एन इलेक्ट्रिक मोटर runs 500 RPM। सो आपको एन दिया है यहाँ पे 500 RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ये होता है एन। टॉर्क दिया है आपको 20 न्यूटन मीटर। The motor operates efficiency, so efficiency दिया है 85%, मतलब 85 डिवाइड बाय 100, so 0.85 हो जाएगा। Then find motor input power current drawn when the motor is speed up, voltage दिया है 230 वोल्ट। सो इनपुट पावर और करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू 2π/NT डिवाइड बाय 60। अब यहाँ पे आरपीएम में दिया है इसलिए डिवाइड बाय 60 किया, आरपीएस में या फिर हर्ट्स में देते तो डिवाइड बाय 60 नहीं लेते। सो पावर कैसे निकालेंगे, 2π, एन की वैल्यू है 500, टी की वैल्यू है 20 डिवाइड बाय 60। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 500, 2π इंटू 500 इंटू 20 डिवाइड बाय 60, तो ये हो जाएगा आपका 1047 ये आप गई पावर आपकी वैट में, पावर आ गया वैट में। टॉर्क आपका दिया 20 न्यूटन। ओके ठीक है। देन पावर इनपुट निकालना है, का डायरेक्टली फॉर्मूला है पावर आउटपुट डिवाइड बाय एफिशिएंसी, या फिर एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी आउट अपॉन पी इन। इसमें डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करो। अभी जो निकाला आपने उसको आउटपुट कह सकते हो, पावर आउटपुट ही है वो 1047.19 डिवाइड बाय एफिशिएंसी 0.85। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 0.85 से, तो आपका आंसर आएगा 1231 वैट। 1231.99 मतलब 12322 आप लिख सकते हो वैट। देन लास्ट स्टेप करेंगे आप,
P in is equal to V into I. So I निकालना है आपको करंट. So P in divided by V. So 1231.99 divided by वोल्टेज है आपके पास 230. तो आपका करंट आएगा 230 से हम वापस डिवाइड करेंगे इसको. वो आएगा 5.35 एम्पियर. तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इसको अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो और कल का पेपर अच्छे से सॉल्व करो. ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना. थैंक यू.